ओम सभी को सादर नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज हम 31वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रस्थ सेनापति को भेजा जाता है रावण के द्वारा राम आदि सभी वानर सैनिकों का वध करने के लिए, और उसके साथ में 4 और सेनापति भेजे जाते हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। और किस प्रकार से घनघोर युद्ध होता है, इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम पढ़ेंगे। वही प्रस्थ जिस पर जो है रावण बड़ा विश्वास करता है, बड़ा बल पराक्रमी अपना सेनापति प्रस्थ को वो मानता है, उस प्रस्थ को जो है अकंपन की मृत्यु कर दी जाती है। पूर्वी कक्षा हमने पढ़ा था। तो जब समाचार रावण को मिलता है कि भाई अकंपन का वध कर दिया गया है हनुमान के द्वारा, तो उससे देखते हुए अब फिर दोबारा से योजना रावण बनाता है कि भाई अब किसे भेजा जावे। तो वो विचार विमर्श करता है, मंत्रिमंडल को बैठाता है, तो निर्णय करता है रावण की भाई प्रस्थ को भेजा जाए। अब मैंने सभी का बल पराक्रम देख लिया, जिसको मैं भेज रहा हूँ भाई साहब, सभी के सभी लोग मारे जा रहे हैं, कोई भी जीवित नहीं आ रहा। जितनी सेना भेजता हूँ उसमें से कुछ ही लोग जीवित होकर आ रहे हैं, और सेनापति तो मारा ही जा रहा है। तो इस प्रकार से विचार विमर्श करता है रावण, और निर्णय लेता है कि भाई प्रस्थ को क्यों ना भेजा जाए, क्योंकि प्रस्थ ने जितने भी युद्धों में नेतृत्व किया है अपनी सेना का, वो कभी भी जो है हारा नहीं है, कभी भी उसकी पराजय नहीं देखी है। तो प्रस्थ ही सबसे उचित सेनापति मुझे दिखाई देता है। तो रावण के द्वारा जो है पूरा का पूरा निर्णय मंत्रिमंडल के समक्ष लिया जाता है प्रस्थ को, और उसके साथ में प्रस्थ के जो योग्य सेनापति हैं, 4 सेनापतियों की जो है नियुक्ति प्रस्थ करता है अपनी तरफ से, जिस पर उसे विश्वास था कि भी ये 4 सेनापति ऐसे हैं मेरे जो युद्ध में कभी भी मुंह फेरने वाले नहीं है, शत्रु सेना का परास्त करने वाले, उसका प्रणांत करने वाले। ऐसे 4 सेनापतियों को भी प्रस्थ लेकर युद्ध भूमि की ओर चलने को प्रस्थान यहाँ पर करता है। इस पूरी की पूरी घटना को, पूरे के पूरे विवरण को, प्रकरण को हम समझेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी, उनसे बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख दें। तो इस पूरी की पूरी घटना को ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। आकंपन के वध का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण क्रुद्ध हुआ, परंतु फिर उदास होकर मुंह लटकाकर अपने मंत्रियों की ओर निहारने लगा। तो यहाँ पर उसको विचार विमर्श पूरा का पूरा पता चलता है, नीतियाँ पता चलती हैं कि भैया अकंपन जो मैंने भेजा था उसका वध कर दिया गया है। तो उदास हो जाता है रावण कि भाई जितनी भी सेना मैं भेज रहा हूँ सबके सब मारे जा रहे हैं, अकंपन मेरा सेनापति वो भी मारा गया। तो मंत्रिमंडल की ओर निराश हताश होकर जो है देखने लगता है कि भैया अब किसको भेजूँ, कौन है जो उन वानर सैनिकों से युद्ध करे। और इसी को देखते हुए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल की ओर उसको देखा जाता है, निहारा जाता है कि कौन सेनापति को मैं नियुक्त करूं। तो यहाँ पर जो है रावण उनमें से एक मंत्री का चुनाव करता है, जो उसका बड़ा महत्वपूर्ण और उस पर विश्वास करने योग्य सेनापति को अपना चुनाव करता है, जिसका नाम है प्रस्थ। तो वो रावण ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने मंत्रियों से परामर्श कर विपत्ति काल में अपने हितैषी और युद्ध विशारद प्रस्थ से कहा। तो प्रस्थ है, उससे विचार विमर्श रावण का होता है, और रावण प्रस्थ से कहता है तुम जितनी भी सेना मेरी है और सेना को साथ लेकर रथ में सवार होकर और पूरा का पूरा युद्ध आदि की नीतियां तुम ठीक प्रकार से जानते हो, और सारे के सारे अस्त्र शस्त्रों से निपुण होकर जो अच्छे से अच्छे अस्त्र शस्त्र मेरे पास में सभी को लो, और पूरी की पूरी कमर कसकर अपने जो युद्ध भूमि में उतर जाओ, और एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचना चाहिए राम की सेना का। राम समेत सभी व्यक्ति का वध कर दो जाकर, कोई भी वानर सैनिक जीवित युद्ध भूमि में दिखना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ युद्ध भूमि के अंदर राक्षस दिखाई देने चाहिए, कोई भी वानर मुझे जीवित नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसा आदेश जो है प्रस्थ को रावण के द्वारा दिया जाता है। और आगे कहता है कि विजय प्राप्ति के लिए शीघ्र वहां जाओ जहां वानर सैनिक मोर्चा लगाए हुए हैं। तो वहां पर उसे भेजने का आदेश दिया जाता है प्रस्थ को कि भाई जहां पर वानर सैनिकों ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाला रखा है, जहाँ सबसे ज्यादा वानर सैनिक है, उस मोर्चे पर जाकर तुम आक्रमण करो, अटैक करो। आगे रावण का ऐसा आदेश पाने पर सेनापति प्रस्थ एक अलंकृत एवं दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ, और सभी अस्त्र शस्त्रों से निपुण और सारे के सारे सेनापतियों को लेकर अपने अपने नेतृत्व में वहां से प्रस्थान करता है। रथ पर सवार हो रावण की आज्ञा लेकर प्रस्थ बड़ी भारी सेना सहित तुरंत लंका से निकला। उधर प्रसिद्ध बल पौरुष वाले प्रस्थ को युद्ध के लिए निकलते देख वानरगण वृक्ष, शिला आदि नाना प्रकार के आयुध और अस्त्र शस्त्रों को लेकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वानर सेना की भाई साहब पूरे के पूरे कमर कसकर तैयार खड़े हुए हैं कि जब भी युद्ध का बिगल बुझेगा, जब भी शंखनाद होगा, तब भी हमें शत्रु सेना दिखाई देगी, तभी हम जो है अपनी आक्रमण जो है तुरंत अपनी शत्रु सेना पर कर देंगे। तो वानर सेना भी पूरी की पूरी तैयार खड़ी हुई है भाई साहब, हाथों में पत्थर लगे हुए हैं, अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं, गदा ले रखा है, तलवार ले रखी है, मूसल आदि ले रखे हैं।
तो दोनों सेना आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गई और दोनों ने बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही और एक योद्धा एक दूसरे पर शिलाओं और बाणों की वर्षा करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों की दोनों सेनाएं जो है भाई साहब, राक्षस सेना और श्री राम की सेना जो है एक दूसरे पर जो है प्रहार करने लगती है। राक्षस और उधर से वानर सेना अटैक कर देते हैं और दोनों के दोनों शिलाओं से, पत्थरों से, बाणों से, तलवारों से, गदाओं से, तो तमाम तरह के जो अस्त्र शस्त्र उस समय पर वानरों के पास में थे, राक्षसों के पास में थे, उससे तुमुल युद्ध होता है और इतना भयंकर युद्ध वहाँ पर होता है। इस युद्ध में राक्षसों ने बहुत से वानरों, युद्धपतियों को और बहुत से वानरों ने राक्षसों को मार डाला। वानरों और राक्षसों के क्रोध में भरकर वीर मार्ग युद्ध में पीठ न दिखाना और अनुसरण करते हुए और युद्ध कौशल प्रदर्शित करते हुए, आंखें निकालते हुए और निडर होकर बड़ी निष्ठुरता के साथ युद्ध कर रहे थे। तो दोनों के दोनों सैनिक यहाँ पर राक्षस भी और वानर भी ना एक दूसरे से डरते हुए, किसी प्रकार का भयभीत नहीं होते हुए, दोनों के दोनों एक दूसरे पर टूट कर आक्रमण कर रहे थे। दोनों के दोनों सेना एक दूसरे का सैनिकों को प्रणांत करने में लगी हुई थी। तो इसी में आगे जो प्रस्थ के 4 सेनापति हैं उनमें कौन कौन है? नरांतक है, कुंभहनु है, महानाद और सुमत्र। ये 4 सेनापति ऐसे हैं प्रस्थ के जो युद्ध भूमि में उतरने के बाद में ऐसी मारकाट मचाते हैं कि वानर सेना के अंदर भगदड़ मच जाती है और वानर सेना में इतनी मारकाट मचाते हैं कि वानर सेना अपनी जान बचाने पर मजबूर हो जाती है, अपनी भगना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार के ये 4 सेनापति जो हैं प्रस्थ के चारों मंत्री वानरों को बुरी तरह मार रहे थे। जिस समय चारों वानरों को खदेड़ कर भगा कर मार रहे थे, उस समय द्विविद ने एक भारी शिला के प्रहार से नरांतक को मार डाला। तो यहाँ पर जो है जो 4 सैनिक थे जिनमें नरांतक है, कुंभहनु है, महानाद और सुमत्र, ये 4 सेनापति ऐसे थे प्रस्थ के भाई साहब, वानरों को ऐसे भगा कर बुरी तरीके से मृत्यु कर रहे थे। किसी का धड़ अलग कर रहे थे, किसी का सर काट रहे थे, किसी का जो है बाजू काट रहे थे। तमाम तरह का रक्त रंजित भूमि जो है वहाँ पर दिखाई दे रही थी युद्ध भूमि के अंदर। तो इस प्रकार का भयंकर युद्ध होता है जिसमें जो राम के जो सैनिक हैं जिनमें द्विविद और बहुत सारे और भी वानर सैनिक हैं, द्विविद आदि के द्वारा जो है वो पूरा का पूरा मोर्चे को संभाला जाता है। किस प्रकार से वो चारों सेनापतियों को जो है प्रस्थ के सेनापतियों को वध किया जाता है। तो जिस समय चारों वानर खदेड़ कर और भगा कर वानर सैनिकों को मारे, द्विविद ने एक भारी शिला के प्रहार से नरांतक को मार डाला। नरांतक वही जो प्रस्थ का सेनापति है उसको द्विविद के द्वारा मार डाला जाता है, शिला से पत्थर से कुचल कर मार दिया जाता है। उधर कपिश्रेष्ठ द्रुमुख ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर बड़ी फुर्ती के साथ युद्ध करते हुए सुमत्र को पीस डाला, यानी कि जो वृक्ष है उससे उसकी मृत्यु कर दी जाती है। प्रस्थ के सेनापति जो सुमत्र है उसको द्रुमुख के द्वारा मार डाला जाता है। और आगे तीसरा सेनापति जो है प्रस्थ का तेजस्वी जाम्बन ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो एक बड़ी भारी शिला उठाकर महानाद की छाती में दे मारी, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो जाम्बन जी के द्वारा जो प्रस्थ का सेनापति है उस महानाद पर प्रहार किया जाता है, उसको भी मार दिया जाता है जाम्बन जी के द्वारा। अब आगे चौथा सेनापति जो बचा है कपिवर वीर्यवान तार ने एक बड़े वृक्ष से कुंभहनु के सिर पर प्रहार किया, जिससे कुंभहनु ने भी समर भूमि में प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार से 4 सेनापतियों के द्वारा, 4 मुख्य वानर सैनिक हैं उनके द्वारा उनका प्रणांत किया जाता है, उनको वानर सेना की रक्षा की जाती है। देखा जाता है कि भैया अगर इनको नहीं मारा गया तो सारी की सारी वानर सेना को ये 4-5 लोग ही मार डालेंगे। तो अपना युद्ध का मोर्चा जो है वानर सैनिक संभालते हैं और युद्ध भूमि में उतर कर जो है चारों के चारों सेनापति जो प्रस्थ के नरांतक, कुंभहनु, महानाद और सुमत्र आदि को ये चारों के चारों वानर सैनिक मार डालते हैं। वानरों द्वारा राक्षसों के भीषण संहार को देखकर रथ में अरुण प्रस्थ क्रुद्ध हो उठा और हाथ में धनुष लेकर वानरों का विनाश करने लगा। तो जब प्रस्थ ने देखा कि भैया ये वानर सैनिक जो हैं अब हावी हो चुके हैं, वानर सैनिक किस प्रकार से जो है चारों सैनिकों को मेरा वध कर दिया है, 4 सेनापति जो थे मेरे लेकर आया था मैं, चारों मंत्रियों को मार डाला है। तो प्रस्थ जो है युद्ध का मोर्चा संभालता है, युद्ध भूमि में आता है। रथ आरूढ़ प्रस्थ को बड़े वेग से बाणों की वृष्टि के द्वारा वानर सेना का संहार करते हुए वानर सेनापति नील ने देखा। तो वही नील जो यहाँ पर प्रस्थ के द्वारा युद्ध जिसका होता है और उसी नील के द्वारा किस प्रकार से इस प्रस्थ के प्राणांत किया जाता है वो देखने को मिलेगा। तो जब नील ने देखा, युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और प्रस्थ के हाथ से उसके धनुष को छीनकर महाबली नील ने उसे तोड़ डाला तथा बार बार सिंह गर्जना की। जब नील ने राक्षस सेनापति प्रस्थ को धनुष रहित कर दिया तब प्रस्थ एक भयानक मूसल हाथ में लेकर कूद पड़ा। तो जब प्रस्थ को जो प्रस्थ है उसको नील के द्वारा उसका जो धनुष है उसको गांडीव को तोड़ दिया जाता है और
रथ में से उतरकर मूसल लेकर जो है युद्ध भूमि में कूद पड़ता है प्रस्थ। अंत में दोनों बलवान सेनापति एक दूसरे के शत्रु हो और मत वाले हाथियों की भांति लड़ते हुए लहूलून हो गए। लड़ते लड़ते प्रस्थ ने नील के ललाट में बड़े जोर से मूसल का प्रहार किया, जिससे नील के सिर पर रुधिर की धारा बहने के लिए। तो यहाँ पर प्रस्थ जो है मूसल का प्रहार करता है, नील के सर में मार देता है। नील का सर जो है वो जख्मी हो जाता है, तो रक्त की धारा प्रवाहित हो जाती है। तब रक्त से लथपथ नील ने एक बड़ी शिला उठाकर उस युद्धोभिलाषी और मूसल से लड़ने वाले प्रस्थ के सिर पर दे मारी। कपिश्रेष्ठ नील द्वारा फेंकी गई उस शिला के प्रहार से प्रस्थ का सिर चकनाचूर हो गया। उस शिला के प्रहार से प्रस्थ निर्जीव, कांतिहीन, बलहीन एवं निश्रेष्ठ होकर जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ा। नील द्वारा प्रस्थ के मारे जाने पर राक्षसों की कभी विचलित न होने वाली महती सेना उदास होकर लंकापुरी की ओर भगदड़ मच गई। तो जब प्रस्थ का और चारों के चारों सेनापति को वध कर दिया जाता है वानर सैनिकों के द्वारा, तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमने देखा किस प्रकार से भगदड़ मचती है, राक्षसों के मध्य जान बचा बचा कर अपने भागते हैं लंका की तरफ। तो यहाँ पर हमें देखा किस प्रकार से जो 4 प्रस्थ के सेनापति थे उनको किस प्रकार से उनका वानर सैनिकों के द्वारा प्रणांत किया जाता है, किस प्रकार से उनको मारा जाता है और किस प्रकार से वो सैनिक जो है आकर युद्ध भूमि के अंदर वानर सैनिकों का कत्लेआम करना प्रारंभ कर देते हैं, उनको मारते हैं, मार काट मचानी शुरू कर देते हैं और अपने जो वानर सैनिक हैं श्री राम के, वो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा जो है करते हैं, वानर सैनिकों की रक्षा करते हैं। और नील के द्वारा जो सेनापति प्रस्थ था रावण का, उसका वध कर दिया जाता है, जो सैनिक मोर्चा लेकर युद्ध भूमि में आया था। ये पूरा का पूरा वृत्तांत, पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा सुना। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज की कक्षा में विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।